मीडिया की टीम पहुंच चुकी है और आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएगी। तपोवन में जिस तरह से नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम यहाँ पर एनटीपीसी के प्लांट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए भी यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं। ये मेन रास्ता है इस पूरे इलाके का, जो फिलहाल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन इसने अपने पीछे कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें छोड़ दी हैं। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात राहत बचाव का काम जारी रखा। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी कई और घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 18 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 202 लोग लापता हैं। इनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो अब 202 लोग जो लापता हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन इस सबके बीच अभी तक 18 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन लापता हैं, मिसिंग है 202 लोग। उत्तराखंड की तबाही में पटना के रहने वाले मनीष कुमार लापता हैं। मनीष एनटीपीसी पावर प्लांट में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे। परिवार के मुताबिक हादसे के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इंजीनियर मनीष कुमार जो मिसिंग हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है परिवार को, क्योंकि संपर्क किया जा रहा है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। परसों दिन बात होल है, परसों खाली यह इतना पूछली कि बाबू दिन कैसन कैले है, तो धूप उगल है। हम कहे कि इधर पानी पड़ल, अतने बात होल है। मम्मी बाद में करबूगा, अतने परसों दिन। उसके बाद क्या सूचना मिली है आप लोगों को? सूचना ये है, सूचना तो आबते है, सुनते हैं, देखते हैं, यह सूचना है। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद कई लोग लापता हैं और उसी में से एक हैं मनीष कुमार, जो पटना के निसरपुरा इलाके के रहने वाले हैं और कल से अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। और जिनको भी खबर मिल रही है सीधे उनकी घर की ओर आ रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यह भी पता लगाया जा रहा है कि मनीष कुमार से अंतिम बात कब और किनकी हुई थी और वो किस हालात में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही यह खबर आई उसके बाद से परिवार के लोग उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं। ये बताइए, क्या आप लोगों को जानकारी मिली थी और उसके बाद परिवार के कौन लोग गए हैं उत्तराखंड? ये कल घटना के आधे घंटे बाद हमारे पास, बड़े भैया के पास, उनके कलीग का कॉल आया था कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो आप जल्दी आ जाओ। और फिर उसके बाद से हम लोग उनका कॉल लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉल लग नहीं रही है। बस हमारे पास इतनी जानकारी अभी तक मिली। परिवार के कौन कौन लोग गए हैं वहाँ पर? परिवार में उनके सबसे बड़े भैया और चाचा 2 लोग गए हैं। आपकी बात हो पाई है उन लोगों से? हाँ, अभी बात हुई थी कुछ देर पहले, तो वो लोग अभी पहुँचे नहीं हैं वहाँ तक, क्योंकि रास्ते में बहुत फ्लड के कारण एरियाज वगैरह अफेक्टेड है, रोड अफेक्टेड है, तो उस वजह से अभी तक तो वो लोग पहुँचे नहीं हैं। और जैसे पहुँचते हैं फिर हमें सूचना मिलेगी उनसे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, तपोवन से दीपक बिष्ट हमारे साथ है और पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हैं, जो लापता हुए इंजीनियर मनीष कुमार के परिवार के साथ हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन आपके पास आते हुए, क्योंकि आप उस फैमिली के साथ हैं, जरा पूछिए अब कोई जानकारी उन तक, और आखिरी बार कब बात हुई थी मनीष कुमार से?
बिल्कुल, देखिए हम पटना से सटे निसरपुरा इलाके में हैं जहां मनीष कुमार का परिवार रहता है और जिनको भी यह जानकारी मिल रही है मनीष कुमार के बारे में वो सीधे उनके घर की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके बड़े भाई और गांव के एक और सदस्य उत्तराखंड के लिए गए हुए हैं और अब तक यह संपर्क नहीं हो पा रहा है कि किस हालात में मनीष कुमार हैं और वो कहाँ हैं। कुछ जो उनके परिवार के लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब अंतिम बात हुई थी और क्या बातें हुई थी। आपके जो वहाँ पर प्रोजेक्ट के एक आदमी थे उनसे आपकी बात हुई थी, क्या बातें हुई थी और किस हालात में थे वो अंतिम वक्त? उनसे लास्ट टाइम यही बातें हुई थी। उन्होंने भैया को कॉल किया था, बड़े भैया को, और बोला कि आप लोग जल्दी आ जाओ, सो यहाँ पे मतलब जो भी है सब कुछ ख़राब हो चुका है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर ही सब लोग यहाँ से निकल गए और वहाँ पे हमारी एक बात उनके साथ जो स्टोर कीपर था उससे बात हुई, जो कि घटना से 10 मिनट पहले ऊपर पहाड़ पे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गया था। तो उसने बस यही बताया कि हमारे कंपनी के कुछ 150 लोग थे, जिसमें से अभी हम लोग 5 लोग ही बस साथ में हैं, बाकी सारे लोग लापता हैं। तो जिनको भी यह जानकारी मिल रही है उनके घर की ओर आ रहे हैं। उनकी बड़ी भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि मनीष कुमार कब गए थे यहाँ से और कब अंतिम बात हुई थी आप लोगों की? 2 जनवरी को गए थे यहाँ से, 6 जनवरी को ज्वाइन किए और उसके बाद अंतिम बात परसों रात में मम्मी से हुआ था। क्या बातें हुई थी? मम्मी बोली वही कि क्या समाचार है, तो बोले कि सब ठीक ठाक है, खाना बना रहे हैं, बाद में बात करेंगे। फिर तो बात ही नहीं हुई, सो गए। हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे काम के समय, क्योंकि वो लोग फ़ोन से गुस्साते हैं ज़्यादा। तो कल क्या जानकारी मिली थी और उसके बाद आपके हस्बैंड भी वहाँ पर गए हुए हैं? कल कंपनी से फ़ोन आई कि आप मृत्युंजय कुमार हैं, आपके भाई हैं मनीष कुमार, वो 4 व्हीलर जा रहे थे अपना बनवाने, संडे था, वो सचिवालय में काम करते हैं। तो वहीं से वो रोते आ गए, अपनी मम्मी को बोले कि मम्मी घर में आग लग गया, मनीष नहीं है। कंपनी से फ़ोन भी आया। तो और उसके बाद फिर घर से निकले? एकदम तुरंत निकल गए मुखिया जी। और तो जैसे ही यह जानकारी मिली उसके बाद से मनीष कुमार के जो बड़े भाई हैं वो यहाँ से उत्तराखंड पहुँच चुके हैं और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं वो उनके घर पर पहुँचे हुए हैं, हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोग यह समाचार भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मनीष कुमार किस हालात में और कहाँ हैं। हालांकि उनके भाई वहाँ पर पहुँचे हैं और हो सकता है कि कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद परिवार वालों को यह जानकारी भी मिल जाए कि मनीष कुमार कहाँ और किस हालात में है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर तबाही आई है उसके बाद से कई लोग लापता हैं वहाँ पर। तो कई लोग जो मलबे में फंसे हुए थे वो अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, चिंता की बात जरूर है, लेकिन कहिए कि निराश ना हो, क्योंकि इस तरह की जब त्रासदी, इस तरह की जब आपदा आती है तो जो संचार सुविधाएं हैं वो जाहिर तौर पर बाधित होती है और इसलिए भी हो सकता है कि संपर्क ना हो पा रहा हो, क्योंकि तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए भी इधर उधर भागे होंगे। लौटेंगे चंद्रमोहन हम आपके पास। तपोवन से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश के लिए वहां पहुंचेंगे या फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरीके का कदम उठाया गया है? क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं क्या उनकी पहचान को लेकर भी अभी तक कुछ डिटेल जुटा पाए हैं वहां अधिकारी? और फिलहाल जहां आप मौजूद है वहां से रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर जो टनल है 220 मीटर का वहाँ पर शुरू हो चुका है और टनल के अंदर लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ मैं बता दूं, इस टनल के अंदर एक बुलेरो गाड़ी फंसी हुई है, उसके साथ ही 2 यहाँ पर जेसीबी मशीन और एक क्रेन ये वहाँ पर मौजूद है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो बुलेरो गाड़ी है हो सकता है कि उसके अंदर जो मजदूर हों जो काम कर रहे थे, अचानक सैलाब आने के बाद उसके अंदर छिप कर बैठ सकते हैं, इसलिए उसको रेस्क्यू के जरिए जल्दी बाहर लाना सबसे बड़ा टास्क है। और साथ ही उन लोगों की पहचान करने के लिए खास तौर से अगर वहाँ से किसी भी मजदूर को छुड़ाया जाता है तो उसके लिए आर्मी का एक यहाँ पर छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया है, एएमसी का, आर्मी मेडिकल कोर का, क्योंकि जो टनल के अंदर आईटीबीपी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जा रहे हैं, लेकिन
जो वहाँ से अगर कोई भी अगर इस तरह का मरीज निकलता है या कोई भी, तो उसे आर्मी के इस एएमसी के टीमें जो हैं वो हैंडल करेंगी, क्योंकि सीधे ही उसको यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और यहाँ पर उसकी डिटेल ली जाएगी। और साथ ही जो 121 लोगों की यहाँ पर डिटेल ली गई है जो यहाँ पर एनटीपीसी के कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा, तो उन लोगों के जो परिजन हैं उनसे मालूमात करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि सब लोग दूर दराज के हैं, कुछ इलाके के लोग हैं, तो ये सारा डिटेल जो है खंगाला जा रहा है। लेकिन बहुत समय लग रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या कोई छुड़ाया वहाँ से रेस्क्यू कराया गया या फिर किसी डेड बॉडी की मिलने की अभी तक संभावना नहीं आई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलबा यहाँ पर बना हुआ है। दीपक लौट रहे हैं आपके पास। उत्तराखंड के चमोली के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट कल के जल प्रलय में तबाह हो गया। न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पहुंच चुकी है जहां कल जल प्रलय आई थी। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास ग्लेशियर का मलबा इतनी तेजी से आया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। पावर प्रोजेक्ट के पास मजदूरों के रहने के लिए बहस हो चुकी है, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, जो ये आपको टीन शेड बने हुए नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट और डैम में काम करने वाले वर्कर्स की जगह थी। ऐसी ही टेम्परेरी जगह पर वो लोग रहा करते थे, यहीं वो खाना खाते थे, यहीं सोते थे और फिर यहीं से सुबह काम के लिए निकल जाते थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जब ये त्रासदी हुई, जब ये इतनी भारी संख्या में ऊपर से मलबा गिरा है, उस दौरान ये मजदूर काम पर थे या अपने कमरे में थे। ये बताया जा रहा है कि कुछ अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सुबह का वक्त था, कुछ काम पर निकल गए थे, कोई खाना बना रहा था। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरीके का मंजर है। ये देखिए, ये इसी तरीके का टीन शेड नीचे भी हुआ करता था, पूरा का पूरा टूट चुका है, दब चुका है मिट्टी के अंदर। और ये आशंका जताई जा रही है कि इसके नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे न कैसे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि अंदर क्या हालात हैं। आप देखिए और ज़रा समझिए कि क्या उस वक्त का मंजर रहा होगा जब ये इतनी भारी संख्या में मलबा जो है वो नीचे गिरा है। ये देखिए, यहाँ जो मजदूर रहते थे उनकी तैयारी देखिए। यहाँ आप देखिए कि उनके रहने की पूरी जगह थी। ये उनके कपड़े बिखरे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। उनके बिस्तर देखिए, बिस्तर फोल्ड भी नहीं थे, बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखिए, किसी का चप्पल गिरा हुआ है, ये देखिए, ये चप्पल किसी का गिरा हुआ है, किसी का, ये देखिए कॉपी भी हमको एक नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें देखिए मजदूरों के सामान। ये कॉपी देखिए, एक कॉपी गिरी हुई है जिसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ खास नहीं है। तो ये तमाम चीज़ आप देखिए कि किस तरीके हैं। ये देखिए, ये उनके राशन की डिटेल्स है, ये राशन की डिटेल्स है। इस तरह की तमाम चीज़ें देखिए यहाँ भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरे हैं नीचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर रहा होगा उस दौरान। सब कुछ बिखरा पड़ा है, मजदूरों का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये पानी के डिब्बे, पीने के, खाना बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता होगा उसके डिब्बे देखिए, वो यहाँ उनकी हालत देखिए क्या हो चुकी है। चावल बिखरा पड़ा है, जो उनका राशन रहा होगा। ये देखिए, ये चावल पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा का पूरा राशन जो है वो बर्बाद हो चुका है। लोगों का पता नहीं है लोग कहाँ हैं। ये देखिए, गैस चूल्हा भी लगाया हुआ था, खाना बनता था यहाँ पर एक समय में। अब देखिए गैस चूल्हे की क्या हालत है। उनकी हैट भी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो मजदूर वर्कर्स आमतौर पर पहनते हैं। बर्तन देखिए, यहाँ पर आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं। तमाम चीज़ें उस वक्त रही होंगी, उस वक्त जब ये लोग कोई खाना बना रहा होगा। ये देखिए, प्रेशर कुकर गिरा हुआ है साइड में, बंद पड़ा हुआ है प्रेशर कुकर, यानी कि उस वक्त कोई खाना बना रहा होगा। सिलेंडर नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर तमाम आप डब्बे देख रहे हैं, नीचे लकड़ियाँ जमा की गई थी ताकि इस पर भी खाना बनाया जा सके अगर गैस चूल्हा ना हो। बर्तन बिखरे पड़े हैं। इधर विपिन पुजारी जी से कहूँगा, अपने कैमरामैन से, कि वो दिखाएं कि ये देखिए बर्तन किस तरीके से गिरे हुए हैं। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तबाही का वो मंजर जिसने करीब से देखा उसकी रूह अभी भी काँप रही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जो लोग यहाँ पर थे उनके बारे में आपको जानकारी है? जो गांव वाले बता रहे हैं यहाँ पे कि 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा। यहाँ पे जो है कंपनी के द्वारा एग्जैक्ट तो पता चल नहीं रहा कि कितने लोग यहाँ पे थे। बाकी 2-4 बता रहे भागने में वो सक्षम रहे, लेकिन आधे लोग चपेटे में आ गए। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इससे तो लग रहा है यहाँ पे वाले जो भागे हैं, जो भी यही वाला पोजिशन बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 2-4 और भी 3 सेट थे जो यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार कि जो टीम पूरा गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि 15 से 20 लोग शायद मौजूद रहे होंगे। अच्छा, तो 15 से 20 लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद रहे होंगे। ये तो एक जगह है जो थोड़ी बहुत आपको सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे आप टीन शेड देख रहे हैं, वो तो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है।
उसकी छत भी नहीं बची हुई है। आप सोचिए उसके अंदर भी सामान होगा, राशन होगा, लेकिन वो सब तबाह हो चुका है, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसके नीचे किसी के दबे होने की आशंका भी है। ऐसे में आप तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उन जगहों की। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सिर्फ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि बेहद करीब की तस्वीरें। और ये वो जगह है जब सबसे पहले जब ग्लेशियर का हिस्सा टूट कर गिरा था तो सबसे पहले इसी जगह को हिट किया था। यानी कि यहाँ पर फोर्स इतना ज़्यादा था कि ये करीबन नदी से 50 से 60 फीट की ऊपर ऊंचाई पर बना हुआ है। बावजूद इसके ये आप देखेंगे कि पूरी छत तक इसकी छत तक मलबा आया हुआ है। पूरा जो टीन शेड उन्होंने बनाया हुआ था पूरा का पूरा टूट चुका है। किसी की भी यहाँ पर होने की खबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब जब मलबा नीचे चला गया तो सिर्फ और सिर्फ सामान बिखरा पड़ा है, कुछ इसके अलावा नहीं है। किसी की किताब कॉपी पड़ी हुई है, किसी का तमाम कपड़े पड़े हुए हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते होंगे। उनके औजार भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये तमाम वो वर्कर्स थे जो कि पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो स्थिति आप देखिए कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। सुबह के करीबन जब सब लोग अपने लिए खाना बना रहे होंगे, काम पर निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, उस दौरान ये सब चीज़ें हुई हैं। तो पूरी आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार, और बेहद करीब से दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस मंज़र को जिसने भी देखा वो अभी तक डरा हुआ है। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो अभी भी दहशत काफ़ी ज़्यादा है। लोग परेशान हैं और अपनों की तलाश लगातार जारी है। इस जगह पर भी 30-35 लोग बता रहे हैं कि रहे होंगे। उन सभी को अभी ढूंढा जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर आके गिरा है। कि किसी पे लगा हो, कहीं से गिरा हो तो सोचिए आप उसके साथ क्या हो। ये देखिए गिलास, ये सारे बर्तन देखिए, प्रेशर कुकर वगैरह वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर उस वक्त रहा होगा और उस वक्त कितनी भयावह स्थिति रही होगी। कुछ ने बचने की कोशिश भी की होगी, कुछ भाग नहीं पाए होंगे, लेकिन कोशिश लगातार जारी है SDRF, NDRF, लोकल प्रशासन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढ लिया जाए। कैमरामैन बिपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, रेनी गाँव, उत्तराखंड। जोशीमठ जल प्रलय पर पूर्व CM हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। ITBP ने पहले संभाला था, अब मुझे जानकारी मिली है पहले ITBP हमारी SDRF कर रही थी, अब NDRF भी चली गई है। कुछ मैरीन नेविगेटर्स भी जो है नेवी के भी आ गए हैं, वो लोग भी पानी के अंदर घुस करके सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। 150 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका है जो बाढ़ में बह गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में राहत बचाव काम आज और तेजी के साथ किया जा रहा है। जवान टनल के पास डॉग स्क्वाड की मदद ले रहे हैं और इसी टनल में मजदूरों की तलाश जारी है। कल हुई तबाही के बाद से टनल में लोगों को खोजा जा रहा है। तो ये स्नीफर डॉग यानी डॉग स्क्वाड की भी मदद, जो लोग फंसे हुए हैं उनको तलाशने में। और देखिए किस तरीके से जो पूरी टीम है वो जुटी हुई है, क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द राहत पहुंचे उन लोगों तक जो फंसे हुए हैं। 102 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो अभी तक लापता हैं, और ऐसे में कई ऐसे हैं जो टनल के भीतर मौजूद हैं जिनकी संख्या 30 है। तो कल की तबाही के बाद तपोवन टनल के अंदर काफी मलबा भर गया है और कल के जल प्रलय के बाद से इस टनल में अब भी 30 लोग फंसे हैं। ITBP के जवान टनल में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि अब तक करीब 125 मीटर सुरंग की ही सफाई हो सकी है। ITBP ने तपोवन टनल से कल 12 लोगों को सुरक्षित निकाला था, जिनका इलाज जोशीमठ के ITBP के अस्पताल में चल रहा है। हम रहे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ रह गया। तब उसके बाद ITBP वाले साहब लोग दिए, तब ITBP वाले ने हमको निकाला बड़ी मुश्किल से। पानी बनने के कारण हम ऊपर टनल के सरिया के द्वारा आधे रास्ते तक आए। फिर ITBP की टीम आई, उन्होंने हमें निकाला। ITBP की टीम ने हमको 2 या 3-4 घंटे में बाहर निकाल दिया और हमको अपने साथ रेस्क्यू करके और ITBP हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। आवाज़ आई हमारे को बाहर निकालने की, वो आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ, लेकिन तब तक पानी अंदर आ चुका था। और चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो की तरफ दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके का मलबा है मशीन से तो हटाना असंभव है, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यही बात कह रहे थे, मैनुअली सब कुछ हो रहा है। अभी तक
कितनी दूरी तक इस सुरंग में पहुंच पाए हैं जवान? देखिए, लगभग मैं यहाँ पर अभी कुछ देर पहले गया था, जहाँ पर टनल जो है लगभग 30 मीटर के आसपास का मलबा जो है उसे हटाया गया है, जबकि ये ऑपरेशन जो है रात से चल रहा था इस मलबे को हटाने का। जो मलबा है वो लगभग 10 से 15 मीटर ऊपर हाइट में इतना मलबा भरा हुआ है टनल के अंदर। और आप देख सकते हैं अभी भी जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के जो ऑफिसर्स हैं और जो जवान हैं उनको अंदर लेकर गए हैं, क्योंकि ये मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इस ड्रेस को ये डिफेंस के आर्मी के लोग हैं, ये अंदर जाएंगे और इस तरह से जो डंडा है इनके हाथों में, इससे देखा जाएगा कि कितनी गहराई है मलबे की। और ये अब यहाँ से इनकी तैयारी की जा रही है ताकि सेना के जवानों को यहाँ पर फ़ायदा लिया जा सके। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मलबा है उसको हटाने के लिए मशीनों का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन मशीनें कब तक हटाएंगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक मशीन एक बार में जा सकती है, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें समय लगेगा। ये पहले ही कह दिया जा चुका है कि 1 से 2 हफ्ता इस मलबे को हटाने में लगेगा, क्योंकि टनल काफ़ी अंदर तक है और उसमें काफ़ी मलबा जा चुका है। तो लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एक दिन नहीं बल्कि हफ्ते तक यहाँ पर चलते हुए देखा जा सकता है। ठीक है दीपक, लौटते रहेंगे आपके पास। तो दीपक, ये दिखाते हुए किस तरीके से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक का 125 मीटर तक तो जवान पहुंच चुके हैं। 30 मीटर का जो मलबा है हाइट के हिसाब से उसको हटा लिया गया है, लेकिन वक्त